Students, I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, today we are going to start our chapter number 14, Plants Around Us. Students, you know very well, plants are found everywhere. Like humans and animals, plants are also living things because they need air, water, sunlight to grow. यानी जिस तरह से हमें ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, एयर की नीड होती है, इसी तरह से प्लांट को भी ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है? एयर की, वाटर की और सनलाइट की. बट दे डू नॉट मूव. लेकिन जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और जो प्लांट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड ट्री. व्हाट इज अ ट्री? ट्री प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्री. ऐसे प्लांट्स जो कैसे होते हैं? टॉल. टॉल मीन्स लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं. एंड दे हैव थिक वुडी स्टेम. ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी चौड़े चौड़े स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, जिसको हम तना कहते हैं ना, उसको हम ट्रंक भी कहते हैं. तो ये क्या हो जाता है? ये जो ट्री होते हैं हैव अ थिक वुडी स्टेम. ओके, दिस वुडी स्टेम आर कॉल्ड द ट्रंक. इसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स हैं, उनको आपने क्या देखा होगा? ट्री पे देखा होगा रहते हुए. ठीक है. एंड अ ट्री लीव्स फॉर मैनी ईयर्स. एक ट्री जो होता है ना, कई सालों तक रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पॉम ट्री, नीम ट्री, एक्सेट्रा. सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर tall and strong are called trees, and they have thick woody stem called trunk. Many animals, birds and insects live on the tree, and tree lives for many years, like mango tree, palm tree, neem tree, etc. And next is shrub. What is a shrub? Shrubs are smaller than tree. ये जो shrub होते हैं ना, ये ट्री से थोड़े छोटे होते हैं. ठीक है, ट्री से छोटे होते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. इसमें आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जगह 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 ब्रांचेस हैं. तो मैनी ब्रांचेस होती हैं. एंड दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. क्लोज टू द ग्राउंड का मतलब होता है ना कि ज़मीन के नज़दीक होते हैं. इनकी जो हाइट होती है ना श्रब्स की, वो 2 से 3 मीटर तक होती है. यानी 3 मीटर से लगभग सब छोटे ही होते हैं. फॉर एग्जांपल रोज़ को आपने देखा होगा. रोज़ प्लांट जो आपने रोज़ का जो प्लांट देखा है, वो क्या होता है? ट्री से छोटा होता है. ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड होता है एंड हैव अ मैनी ब्रांचेस. ठीक है. नेक्स्ट जो है, तो यू कैन से दैट shrubs आर स्मॉलर देन ट्री एंड हैव मैनी ब्रांचेस, एंड दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन एंड कॉटन. नेक्स्ट इज हर्ब. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट. जिस तरह से श्रब्स स्मॉल प्लांट होते हैं, इसी तरह से जो हर्ब्स है ना, वो भी क्या है? स्मॉल प्लांट होते हैं. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. ये जो आप प्लांट देख रहे हो, इसमें देख रहे हो ना, इसकी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है. एंड सम हर्ब्स आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं, दवाइयों के रूप में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी. तो यू कैन से दैट हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, and some herbs are also used as medicines like mint and tulsi. Next is climber. नेम से ही क्लियर हो रहा है क्लाइंबर. क्लाइंबर का मतलब होता है, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना. ठीक है. तो सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, जिनकी जो स्टेम होती है ना, जो स्टेम है वो बहुत ही पतली होती है, बहुत पतली होती है, बहुत वीक होती है. इसी वजह से वो जिस तरह से ट्री होता है ना, सीधा स्ट्रॉन्ग ग्रो करता है, उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं. इनको क्या होती है? नीड सपोर्ट टू स्टैंड. इनको नीड होती है किसकी? सपोर्ट की, सीधे खड़े रहने के लिए. जैसे इस क्लाइंबर को आप देख रहे हो कि इस वॉल की नीड है, इस वॉल के जरिए ये सीधे स्ट्रेट खड़ा हो रहा है. नीड सपोर्ट टू स्टैंड, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड
climbers. For example, peas, money plant and grapevine. So you can say that some plants have a weak stem, they cannot grow straight and need support to stand. These types of plants are called the climbers, like pea, money plant and grapevine. Next is creeper. In this picture you can see the creeper. Some plants grow along the ground. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो ज़मीन के साथ ग्रो करते हैं. यहाँ पर भी देखिए क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम क्या है, ये देख रहे हैं बहुत ही वीक है, बहुत पतली सी है. तो along the ground because of their weak stem, these plants are called creepers. Okay, so you can say that some plants grow along the ground because of their weak stem are called the creepers. For example, watermelon and pumpkin. यानी आपने watermelon का जो वाटरमेलन कभी खाया है, पम्पकिन खाया है. यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इसका फ्रूट है, ये जो इसका फल है, ये बहुत ही क्या है, हैवी है. और इसकी स्टेम क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो वीक है. अगर इसको सपोर्ट हम ऊपर वॉल पे भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगी. इसकी ये जो स्टेम है क्या होगी, टूट जाएगी. क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रूट है ना ये बहुत ही वेट होता है, इसमें बहुत ही हैवी होता है. तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना वो ग्रो करते हैं कैसे, along the ground, ज़मीन पर ही. ठीक है, because of their weak stems. So these are called the creepers. For example, watermelon and pumpkin. Now parts of the plants, we can divide the plant in the many parts. First is root. What is root? Root keep the plant fixed in the soil. जो रूट होती है ना, प्लांट को सॉइल, मिट्टी के अंदर फिक्स रखने का काम करती है. जैसे हमें सीधे खड़े रहने के लिए किसकी नीड होती है, पैरों की ज़रूरत होती है. पैरों में नीचे हमारे फुट हैं जिसमें उंगलियां हैं, एड़ी है, पंजा है, ये सब है ना. तो जिस तरह से हमको स्ट्रेट खड़े रहने के लिए हमारे फुट की, हमारे लेग की नीड होती है, इसी तरह से प्लांट को भी सॉइल में फिक्स रहने के लिए, सीधे स्ट्रेट रहने के लिए किसकी नीड होती है, रूट की ज़रूरत होती है. एंड दीज रूट टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट. तो हम क्या कह सकते हैं कि roots help to keep the plant fixed in the soil and also take food and water from the soil for the plant. And next part of the plant is stem में क्या होता है कि stem जो होता है ना, इट सपोर्ट द प्लांट. ये क्या करते हैं, इस यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर से आप देख रहे हो ना, ये स्टेम है, ये लॉन्ग होती है. तो इट सपोर्ट द प्लांट because it is the strongest and thickest part of the plant, and it also helps to take food from leaves to all the other parts. ये जो स्टेम होती है ये बहुत ही क्या होती है, थिक होती है, चौड़ी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. और इसके अलावा ये फूड को लीव्स से लेकर पार्ट जो हमारे प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है. तो स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट and it is the strongest and thickest part of a plant and helps to take food from leaves to all the other parts. Next is leaves. We see different types of the leaves around us like people tree. आपने देखा होगा कि कुछ जो लीव्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, कुछ लीव्स ऐसे होती हैं. ठीक है, कुछ लीव्स ऐसे होती हैं. तो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स अराउंड अस एंड दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग सनलाइट. यही लीव्स जो होती है ना, सनलाइट को यूज़ करके प्लांट के लिए क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं. एंड दीज लीव्स आर ग्रीन इन कलर. ओके, सो एंड दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज. तो वी कैन से दैट लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट. Leaves are green in color and they are of different shapes and sizes. Next is flower. Flower is the most colorful part of a plant and we love very much flower. हम सब बहुत प्यार करते हैं फ्लावर, हमको बहुत, we like very much flower. हमको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है. डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. सो फ्लावर इज़ द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. नेक्स्ट होता है फ्रूट. सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. कुछ फ्लावर जो होते हैं ना उनसे क्या बनता है, फ्रूट्स बन जाता है, फल बन जाता है. एंड फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं. द सीड्स कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट. ये जो सीड होते हैं ये एक भी हो सकता है,
दो भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रूट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंगो है, मैंगो फ्रूट है ना, उसमें कितने सीड होते हैं, ओनली वन। ओके, इसी तरह से ये आप ऑरेंज देखा है आपने, ऑरेंज में मैनी सीड्स होते हैं। इसके अलावा आपने वाटरमेलन खाया होगा, उसमें मैनी सीड्स होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल वन सीड होता है, कुछ फ्रूट्स में टू सीड्स होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा। ये इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लांट। व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लांट? तो plants are very useful to us and we get many things from the plants. First is law. In this picture you can see that the wood, आपको इस पिक्चर में लकड़ी दिखाई दे रही है, वुडन लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वुडन लॉक्स, ठीक है। यानी इन लकड़ियों से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो प्लांट्स गिव्स अस वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसके अलावा क्या होता है, प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स गिव्स अस फाइबर टू मेक क्लॉथ। इसके अलावा प्लांट से हमको क्या मिलता है, फाइबर भी मिलता है, जिसकी वजह से हम जिससे हम क्या बना सकते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स गिव्स अस वुड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट यूज ऑफ प्लांट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्लांट? वी आल्सो गेट मेडिसिन्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड सच एज नीम, तुलसी एक्सेट्रा। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, मेडिसिन भी बनाते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं। एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, नियरली 70,000 प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। यानी लगभग 70,000 प्लांट्स ऐसे हैं जिनका यूज़ दवाइयाँ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉफ़ी। वी गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम द प्लांट्स। यानी जो हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या जो शुगर यानी चीनी हमें मिलती है, ये भी हमें किससे मिलती है, प्लांट्स से ही मिलती है। एंड नेक्स्ट यूज ऑफ प्लांट इज परफ्यूम। ओके, वी गेट परफ्यूम फ्रॉम द प्लांट्स। यानी हमें प्लांट से क्या मिलता है, परफ्यूम भी मिलता है। तो सो वी ऑल्सो गेट परफ्यूम फ्रॉम द प्लांट्स सच एज रोज एंड जैस्मिन। जैसे कि रोज़ से, जैस्मिन से। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेगनेंसेस है जिनसे क्या बनता है, परफ्यूम बनता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू आंसर। फर्स्ट इज नीड सपोर्ट टू ग्रो, मैच द फॉलोइंग। नीड सपोर्ट टू ग्रो, यानी किसको नीड होती है, नीड किसको होती है, सपोर्ट टू ग्रो के लिए। इसमें क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको ग्रो करना है, तो वो कौन सा होता है, क्लाइंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेम क्या होती है, वेरी वीक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट है हैव थिक वुडी स्टेम। यानी इसकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती है, लकड़ी से मिलती है। तो वो किससे मिलती है, हमको ट्री से। नेक्स्ट है हैव अ सॉफ्ट स्टेम। सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है, हर्ब्स की। मैंने क्या बताया था, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट एंड दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। ओके, तो सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है, हर्ब्स की होती है। हैव मैनी ब्रांचेस। सो शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड दे हैव मैनी ब्रांचेस। तो किसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा होती हैं, सो shrubs की। Now your second exercise is guess who am I? Okay, I keep the plant fixed to the ground. कौन है जो प्लांट को फिक्स रखता है ग्राउंड से? मैंने क्या बताया, जैसे हमें सीधे खड़े रहने के लिए लेग की नीड होती है, फुट की ज़रूरत होती है, इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए, फिक्स रहने के लिए किसकी नीड होती है, रूट की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होता है उसका सबसे कलरफुल पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है ना। नेक्स्ट है आई हैव सीड इन साइड मी। किसके अंदर सीड होते हैं, आपने अभी पढ़ा था ना, किसके अंदर सीड होते हैं, बताइए। सीड्स, द सीड कैन बी 1, 2 और मोर, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fruit. And now next is I make food for the plant. Who make food for the plant? Leaves. Okay, so students, guess who am I keep the plant fixed into the ground, root. I am the most colorful part of the plant, flower. I have seed inside me, fruit. I make food for the plant, leaves. That's all for today's class. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.